जय हिंद, नमस्कार साथियों। देखिए, मेरा नाम कपिल है और आपका इस नए सेशन में स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे कि जो अमेरिका है वो किस प्रकार से जो इंडिया है इसके विरोध में साजिश रच रहा है। जिसमें आप देख सकते हैं कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है इसने जापान की जो इकोनॉमी है इसको ओवरटेक कर दिया है। और इसके बाद जो इंडियन इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट जो इकोनॉमी है वो बन चुकी है। और यह जो पूरी स्टेटमेंट है वो नीति आयोग के जो सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम है उन्होंने दी है। जिसमें आप देख सकते हैं कि जो अमेरिका है वो इंडिया की बढ़ती हुई तरक्की से बिल्कुल परेशान है। जिसमें जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने कहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो इंडिया की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो देख करके जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको यह बात नहीं पच रही है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैसे इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको लेकर के आर्टिकल पेश किया गया है, जिसमें इन्होंने कहा था कि ओके टू गो इंडिया बट यू आर नॉट गोइंग टू सेल इन यूएस विदाउट टेरिफ। यूएस प्रेसिडेंट टू एप्पल, यानी जिसमें जो ट्रंप है उसने आईफोन बनाने वाली कंपनी जो एप्पल है इसको धमकी दी थी और कहा था कि अगर आप इंडिया में आईफोन का प्रोडक्शन करते हैं तो आप यूएस में आईफोन बिना टैरिफ के नहीं बेच पाएंगे। और इसको लेकर के जो डोनाल्ड ट्रंप है इसने जो इंडिया से बनने वाले जो आईफोन हैं वो जब यूएस में सेल होंगे उन पर 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ है उसकी घोषणा कर दी है। और यह जो पूरा मामला है वो इस समय पर आया है, जिसमें वहीं आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि क्यों जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको इंडिया की ये पूरी जो ग्रोथ है वो पच नहीं रही है। जिसमें आप देख सकते हैं कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रो की है। जिसमें जिसमें आप देख सकते हैं कि जो इंडिया की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जिसमें आप देख सकते हैं कि 2015 में जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी और यह सिर्फ 10 साल में बढ़ करके यानी कि दूने से भी ज़्यादा 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। वहीं यूएस की बात करें तो यूएस ने पिछले 10 सालों में सिर्फ 66% का ग्रोथ हासिल की है। वहीं चाइना की ग्रोथ रेट 76% थी। इसके अलावा जर्मनी की ग्रोथ रेट 44%। वहीं जो जापान है इसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बिल्कुल 0% है, यानी कि जापान की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल स्टेबल हो गई है, ना ही ग्रो कर रही है और ना ही माइनस में जा रही है। इसके अलावा आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि क्यों जो बेस्ट कंट्री है जैसे कि यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, इसके अलावा अमेरिका हो गया, ये सभी जो कंट्रीज हैं वो क्यों इंडिया से इतने ज़्यादा नफरत कर रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया में जो इंडिया है वो आने वाले 2 से 3 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और इसका जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो अमेरिका पर तो नहीं बल्कि जो यूरोपीय देश हैं उन पर ज़्यादा पड़ेगा। जिसमें आप देख सकते हैं इंडिया के नीति आयोग के जो सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम उन्होंने बताया है कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अब वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। जिसमें अभी वर्तमान में जो इंडिया है उसने 4 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ जो जापान है उसको ओवरटेक कर दिया है। वहीं बात करें इंडियन इकोनॉमी की तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अभी सिर्फ दुनिया में 3 देशों से पीछे, यानी कि अमेरिका हो गया, चाइना हो गया और जो जर्मनी हो गया। सिर्फ इन देशों से ही जो इंडियन इकोनॉमी है वो पीछे है। लेकिन आंकड़ों के मुताबिक अगर जैसी अभी ग्रोथ चल रही है उसके मुताबिक जो इंडिया है वो आने वाले 2 से 3 सालों में जो जर्मनी है उसको भी पीछे छोड़ देगा। जिसमें इसके बाद जो इंडिया है वो दुनिया की थर्ड जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो बन जाएगा। वहीं बात करें ट्रंप की कि जो ट्रंप है वो क्यों इतना ज़्यादा जो एप्पल कंपनी है उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2024 के आंकड़ों को देखें तो इंडिया ने 18% जो आईफोन है उनका प्रोडक्शन किया था। जिसमें आप देख सकते हैं कि ग्लोबली जो मार्केट है उसमें जो आईफोन सेल किए जाते हैं उसका जो 18% है वो इंडिया ने सेल किया था। और 2025-26 में इंडिया का जो टारगेट है वो इसका लगभग 30% करना है। जिसमें अगर पूरी दुनिया में अगर 100 आईफोन बनेंगे उनमें से जो 30 आईफोन है वो इंडिया के ही बने होंगे। और इसी वजह से ट्रंप है वो इतना ज़्यादा प्रेशर एप्पल पर डाल रहा है।